नमस्कार मेरे YouTube परिवार और नए दर्शकों, स्वागत है आपका अंधकार का राज पर। तो चलिए डर और रोमांच के इस सफर पर आपके साथ मैं अवधेश शुरू करते हैं। आज फिर से एक और खौफनाक कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। गंगा की शांत लहरों के नीचे छुपा है एक ऐसा रहस्य जो सदियों से मौत को दावत देता आ रहा है। उत्तर प्रदेश के मंगला घाट में सूरज ढलते ही सन्नाटा पसर जाता है। लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते क्योंकि रात के अंधेरे में गंगा के जल से निकलती है पांडुब्बा, एक आत्मा जो जल में परछाई देखने वालों को हमेशा के लिए अपने साथ खींच ले जाती है। लेकिन जब एक खोजी पत्रकार अंकुर शर्मा इस भूतिया रहस्य को उजागर करने गांव पहुंचता है तो रात के अंधेरे में कुछ ऐसा देखता है जिससे उसकी रूह कांप उठती है। पानी में उठते बुलबुले, सफेद साड़ी में लिपटी परछाई और एक चीख जो उसकी हड्डियों तक को जमा देती है। क्या यह सिर्फ एक पुरानी कहानी है या सच में गंगा के भीतर छुपा है कोई खौफनाक श्राप? सच्चाई जानने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि जो इस रहस्य को जानता है वह जिंदा नहीं बचता। पांडुब्बा, जल की आत्मा, एक ऐसी कहानी जो आपको रातों की नींद उड़ा देगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले क्या आप भी डर के शौकीन हैं? अगर हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर वीडियो में मिलेगा आपको एक नई डरावनी कहानी। तो क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। उत्तर प्रदेश के गंगा किनारे बसा मंगला घाट एक प्राचीन गांव था। दिन के समय यहां चहल पहल रहती, लोग खेतीबाड़ी में लगे रहते, बच्चे खेलते कूदते और मंदिर की घंटियां पूरे वातावरण को भक्तिमय बना देती। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, गांव की हवा बदल जाती। लोग अपने दरवाजे मजबूती से बंद कर लेते और कोई भी गंगा घाट की ओर जाने की हिम्मत नहीं करता। गांव की सबसे पुरानी कहानी थी पांडुब्बा की। यह एक आत्मा थी जो रात के अंधेरे में नदी के भीतर से निकलती और किसी को भी अपनी ओर खींच लेती। कहा जाता था कि जो कोई भी घाट के पानी में अपनी परछाई देखता वह मौत के मुंह में समा जाता। गांव में इस डर की वजह से दशकों से कोई रात को गंगा किनारे नहीं गया था। लेकिन यह सब बदलने वाला था। अंकुर शर्मा, एक खोजी पत्रकार, अपने साहसिक रिपोर्टिंग के लिए जाना जाता था। जब उसे मंगला घाट की रहस्यमयी घटनाओं के बारे में पता चला तो उसने इसे महज एक अंधविश्वास समझा। वह अपने दो दोस्तों रोहित, फोटोग्राफर, और स्नेहा, डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता, के साथ गांव पहुंचा। तीनों ने तय किया कि वे इस पांडुब्बा नामक डरावनी कथा की जांच करेंगे और सच दुनिया के सामने लाएंगे। गांव के मुखिया रामास्वरूप तिवारी ने उन्हें चेतावनी दी, बेटा, जो इस पांडुब्बा के पीछे गया वह खुद भूत बन गया। लेकिन अंकुर अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह रात के अंधेरे में नदी किनारे जाकर इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। रात के 11 बजे गांव में सब गहरी नींद में थे, लेकिन अंकुर, रोहित और स्नेहा कैमरा और टॉर्च के साथ गंगा घाट की ओर बढ़ रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। घने बादलों ने छात को ढक लिया था और हल्की हल्की हवा ठंडक बढ़ा रही थी। जैसे ही वे घाट पर पहुंचे, अचानक पानी में बुलबुले उठने लगे। रोहित ने पानी में पत्थर फेंका। कुछ देर तक कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक छपाक, पानी में से कोई चीज ऊपर उभरी, मानो कोई नदी के भीतर से उठकर बाहर आ रहा हो। स्नेहा ने कैमरा ऑन किया। टॉर्च की रोशनी जैसे ही पानी पर पड़ी, वहां एक सफेद साड़ी में लिपटी आकृति दिखी। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन आंखें लाल और चमकदार थीं। कौन है? अंकुर ने कांपती आवाज में पूछा। कोई जवाब नहीं आया। आकृति धीरे धीरे घाट की सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगी और फिर एक भयानक चीख। स्नेहा का कैमरा अचानक बंद हो गया। टॉर्च की रोशनी टिमटिमाने लगी और फिर सन्नाटा। अचानक पानी में किसी ने रोहित का पैर पकड़ लिया। उसने जोर से चीखते हुए अंकुर को पकड़ा, लेकिन कुछ अदृश्य ताकत उसे नीचे खींचने लगी। बचाओ! रोहित चीखा। अंकुर और स्नेहा ने मिलकर उसे खींचा और किसी तरह घाट से भाग निकले। लेकिन रोहित के चेहरे पर एक अजीब डर था, मानो उसने कुछ ऐसा देख लिया था जो उसे अंदर तक हिला चुका था। अगली सुबह वे गांव के बुजुर्गों से पांडुब्बा के बारे में जानने पहुंचे। गांव की सबसे बुजुर्ग महिला
जमुना काकी ने एक पुरानी कहानी सुनाई। करीब 100 साल पहले रत्ना नाम की एक सुंदर औरत गांव में रहती थी। उसकी शादी एक निर्दयी जमींदार से कर दी गई थी। रोज रोज की यातनाओं से तंग आकर एक रात उसने गंगा में कूदकर आत्महत्या कर ली। लेकिन मरने से पहले उसने श्राप दिया कि जो कोई भी उसकी पीड़ा को जाने बिना घाट पर आएगा वह जल में समा जाएगा। तब से उसकी आत्मा पांडुब्बा बन गई और हर साल किसी न किसी को अपने साथ पानी के भीतर खींच ले जाती थी। अंकुर ने फैसला किया कि वह इस भूत की सच्चाई जाने बिना वापस नहीं जाएगा। रात के 12 बजे वह अकेले घाट पर पहुंचा। हवा में अजीब सी ठंडक थी। गंगा का जल सामान्य से अधिक शांत लग रहा था। अचानक पानी में लहरें उठीं और एक सफेद आकृति धीरे धीरे बाहर आई। वह रत्ना थी, पांडुब्बा। उसकी आंखें काली और गहरी थीं और उसके लंबे नाखून अंकुर की ओर बढ़ रहे थे। अंकुर ने जल्दी से गंगा जल निकाला और उस पर छिड़क दिया। तभी एक भयानक चीख गूंजी और पांडुब्बा धुएं में बदलकर गायब हो गई। गांव के लोगों ने माना कि अब उनका भय खत्म हो गया है। कुछ दिनों बाद अंकुर शहर लौट आया। उसने अपनी रिपोर्ट तैयार कर दी और एक इंटरव्यू के लिए तैयार हो रहा था। लेकिन जब वह अपनी कार में बैठा तो उसने रियरव्यू मिरर में देखा, पीछे की सीट पर वही सफेद साड़ी में लिपटी आकृति बैठी थी। तुम्हें लगा कि यह खत्म हो गया? एक ठंडी डरावनी आवाज गूंजी और फिर कार के अंदर चीखों की गूंज से अंधेरा छा गया। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों, इस दिलचस्प यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई खौफनाक कहानी के साथ।